जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना मुझे चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। मेरी जर्नी शुरू हुई थी जुलाई 25 तारीख के बाद में। और मेरे को गुरुजी ने बहुत सारी छोटी छोटी ब्लेसिंग बहुत देते हैं गुरु महाराज। इतनी ब्लेसिंग देते हैं। ये मेरा शुक्राना चौथा सत्संग है और जो गुरुजी बोलेंगे वो ही बोलूंगी, जो गुरुजी बुलवाएंगे, जो सत्संग मैं गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, गुरुजी। मेरा ये सत्संग होली से 4-5 दिन पहले का है कि मेरे बेटे को पैर में चोट लग गई थी। वो चांदनी चौक में जॉब पे जाता है, तो उसकी मशीन से उसके पैर में कट लग गया था बहुत सारा। तो उसको इतना तकलीफ हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था कि बहुत ज्यादा। तो वो आया लंगड़ाते लंगड़ाते रात को। तो बोले कि मैंने पूछा उससे कि मैंने क्या हुआ पैर में। बोले कि मम्मी मेरे पैर में ना चोट लग गई है, कट गया है मशीन से। मैंने ऐसे कैसे कट गया, ध्यान नहीं दिया, कह रहा कट गया बस। तो फिर मुझे याद आई, मैंने जो है गुरु जी का मंत्र जाप करके चंदन तिलक लगाया, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। मैंने सुबह में उठकर पूछा था, वो पपड़ी सी जमी हुई थी, बहुत मोटी सी, और बहुत गहरा लगा हुआ था, बहुत लंबी लगी हुई थी चोट। फिर उसके दर्द बंद नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मैंने कहा इंजेक्शन लगवा ले, बोले इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। फिर मैंने बोला कि दोबारा लगवा ले चंदन तिलक, तो उसने लगवाया नहीं। फिर चला गया ऑफिस। फिर अगले दिन आया तो फिर बहुत दर्द हो रहा, लंगड़ाता लंगड़ाता आया। मैंने कहा इंजेक्शन लगवा ले, बोले कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। मैंने कहा जा लगवा ले, तो वो उसने लगवाया नहीं। तो फिर मैंने कहा फिर चंदनी तिलक लगा देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैंने चंदन तिलक लगाया। तो उसको जो है अगले दिन तक बिल्कुल आराम हो जाए। मैंने गुरुजी ये बहुत परेशान हो रहा है इसका, मैंने कहा ऐसा कर दो ना गुरुजी, चलने फिरने लायक इसको। तो फिर अगले दिन उसमें 2 बार लगाया बस चंदन तिलक, और उसके बाद उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसे ना कोई इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ी, ना दवाई ली उसने। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। ये शुक्राना सत्संग है मेरा चौथा। ऐसा तो मेरे सत्संग ये छठा है शायद, छठा सत्संग है हाँ। और ये तीसरा शुक्राना सत्संग, चौथा शुक्राना सत्संग है। तो ये मेरे पहला सत्संग है। फिर दूसरा होली से 2 दिन पहले मेरे घर पे बटरफ्लाई आई, और गुरुजी ने बोला कि तेरे बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक है और तू बच के रही, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखने वाले हो, आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं जानती गुरु का। तो बोले कि मैंने पहरा बैठा रखा है तेरे घर पे, खुशबू और इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी खुशबू के जरिए, कभी तो कपूर की खुशबू आए, कभी गुलाबों की, कभी चंदन की, इतनी खुशबू अंदर बाहर।
और अभी तक भी खुशबू आ ही रही है। गुरुजी हर समय मेरे साथ खुशबू के फ्रेग्रेंस के थ्रू रहते हैं घर पे। फिर एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई आई, बहुत, और कम से कम 15-20 मिनट तक मेरे पौधों में इधर-उधर, ऊपर-नीचे, कभी मेरे चारों तरफ राउंड लगाए और कभी आगे-पीछे, कभी वो बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे। मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थोड़ी-सी, वीडियो रिकॉर्डिंग करी। और बहुत टाइम तक घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। इतना मेरे को खुशी हुई। मैंने बोला था, मैंने गुरुजी मेरा ना मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा गुरुजी ऐसा कर दो ना, मेरे को दर्शन दे दो आप, तो मेरे को अच्छे से मेरा टाइम कट जाएगा। तो गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया, आगे पीछे बहुत ब्लेस किया मेरे गुरु महाराज ने, इतनी मेरे पे कृपा करी। फिर अगले दिन सुबह ही आ गई बटरफ्लाई, अगले वो वैसे ही बड़ी वाली बटरफ्लाई, लेकिन दूसरे कलर की, और वो भी बहुत देर तक पौधों में घूमती रही, घूमती रही। फिर मैं नहाने के लिए जा रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप ही हो ना, तो वो इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू आई, मैंने कहा गुरुजी आप, फिर वो बैठ गई फूलों पे, तो मैंने कहा गुरुजी आप बैठो, मैं नहा के आ रही हूँ। तो मैं कम से कम 10-15 मिनट तो मेरे को लगे ही होंगे नहाने में। फिर मैं आई, जब तक वो बैठी रही बटरफ्लाई, फिर वो चली गई। इतनी गुरुजी की मेहर, इतनी गुरुजी की मेहर। और फिर अगले दिन बोले कि मैं तुझे ना मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो चाय में 2 मोर बने हुए, और कभी बटरफ्लाई जोत में, कभी ओम, कभी डमरू, कभी शिवलिंग, ऐसे करके रोज गुरुजी, एक किसी कोई भी दिन ऐसा खाली जाता होगा ना, तो एक ना एक दिन तो गुरुजी हर दिन दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ, रोज छोटी छोटी खुशी गुरुजी रोज बोलते हैं, और बोलते हैं कि तू अपने परिवार को सही से रख, तेरे परिवार पे बहुत भारी संकट है, बहुत बच के रही होली तक। मैंने कहा गुरुजी आप ही सब देखने वाले, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही कौन क्या कर रहा है, कौन है ऐसा मेरे साथ में, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, गुरुजी आप देखो और आप ही सही करोगे। बोले तेरे पति पे बहुत भारी संकट है, होली तक ठीक से रही। तो फिर जो है हम रोज बटरफ्लाई के रोज, अब होली वाला दिन आया, होली वाले दिन मैंने सुबह नहाई धोई, पूजा पाठ किया। तो मैं गुरुजी की जोत में, मैंने कहा गुरुजी ना आज मुझे ना अपने दर्शन दे देना जोत में। रोज मैसेज आता है आज मैं तुझे जोत में, मैंने गुरुजी आप जोत में दर्शन देना मेरे को। तो जोत में तो डमरू बने थे, और शिवलिंग बने हुए थे, वो ओम बने हुए थे। और जैसा मैं जल चढ़ाने गई सूर्य देवता पे, वैसे ही इतनी बड़ी बटरफ्लाई, और क्या वही जैसे ही मैंने मन में बोला गुरुजी से, और वैसे ही एकदम बटरफ्लाई, फिर वो 5 मिनट ऐसे घूम घाम के और राउंड लगा के चली गई। और शाम तक इतना खुशी, इतनी खुशी खुशी मन में वो रहती है। गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है बस गुरुजी के बारे में सोचते रहो, गुरुजी की ही बातें करो, गुरुजी की और कोई बात ही नहीं करो। ऐसा मन करता है हर समय गुरुजी के रंग में रंगे रहो, बस यही। अब होली निकल गई, अगले दिन मेरे बड़े बेटे का, उसके कान में प्रॉब्लम है, तो उसको, ये मेरा चौथा सत्संग बता रही हूँ। तो मेरे बेटे का जो कान का ऑपरेशन था कैलाश में, 28 तारीख में। तो हम सुबह ही हॉस्पिटल 6 बजे चले गए थे। मैंने कहा गुरुजी आप साथ चलना, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी, आप ही मेरे बच्चे की केयर करोगे, आप ही ऑपरेशन करोगे, और आप साथ रहोगे हम हर समय। तो हम लोग गए वहां पे, जैसे ही एंट्री करी वैसे ही अंदर जाके इतना अच्छा सा लगा, गुरुजी हर समय साथ रहे फ्रेग्रेंस के जरिए। मैंने कहा गुरुजी मेरे बच्चे को छोड़ना मत, अकेला आप ही साथ रहना। उसका 9:30 बजे से ऑपरेशन था। और संगत जी सोचने वाली बात कि मेरे बेटे को वार्ड दिया गया था वो 7 नंबर का था, और 7वीं फ्लोर पे था, और कमरा नंबर 717 था। और जहां देखो वहां साथ ही साथ पूरे उसमें वो पूरा वार्ड था बहुत बड़ा, उसमें साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ से ही शुरुआत थी। मेरे को इतनी खुशी हुई गुरुजी आप
कितना सुनते हो अपने बच्चों की, बहुत रक्षा करते हैं गुरुजी, बहुत साथ रहते हैं। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दे दी वहां पे भी। फिर ऑपरेशन थिएटर को लेके गए उसमें, तो वहां पे भी हम लोग बैठे हुए थे, तो वहां पे एक गुरु संगत मिली थी, वो सत्संग सुन रही थी, तो मैं बैठी थी साथ में ही। मैंने बोला, मैंने कहा आप आप भी गुरु जी को मानते हो? बोले कि हाँ मैं मानती हूँ। तो बोले कितने दिन हो गए? बोले कि मेरे को 2-3 महीने हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने कहा, उन्होंने पूछा कि मेरे से क्या आप कितने टाइम से? मैंने कि मेरे को तो 7-8 महीने हुए हैं। तो बोले कि मेरे को तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी हुई है, बहुत ब्लेसिंग। मैंने कहा गुरुजी बहुत सुनते हैं। भले ही कर्म तो काटते ही हैं गुरुजी, कर्म कटवाते भी हैं, और हर समय साथ भी रहते हैं, और परेशानी तो खैर आती जाती रहती है। ये तो जिंदगी की संघर्ष है, जो हमेशा ये सब होता ही रहेगा, और गुरुजी सबके साथ रहे। फिर मैं बाहर दोपहर में ऑपरेशन होने के बाद में, तो हम लोग बाहर आए कुछ खाने पीने के लिए। तो गुरुजी की गाड़ी और भंवरे रूप में गुरुजी आए, दर्शन दिए उन्होंने, और इतनी अच्छा लगा। और गुरु संगत से जब तक वो रही, जब तक वो बहुत बात हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी, बहुत ज्यादा। फिर उसके दूसरे दिन को मेरे बेटे की छुट्टी हुई ऑपरेशन होने के बाद में, अगले दिन में गुरुजी की बाहर जहाँ हम निकले, तो सब जगह ही शाम में छुट्टी हुई थी। हम आए, सब जितनी भी रोड पे गाड़ी, जितनी भी कार, ई रिक्शे, कोई भी, उसमें 7 नंबर, डबल 7 7 नंबर, जहाँ देखो 7 नंबर। गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ चल रही थी, 7 नंबर गुरु संगत जी। मेरे को इतना गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे थे, इतना मेरे बेटे को ब्लेस किया। परेशानी तो खैर है, परेशानी तो आती ही रहती है, और गुरुजी ने बोला कि तू परेशान ना हुआ कर, मैं तेरे नाल हाँ, हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे बच्चों की देखभाल करूंगा, और मैं तेरे को नया घर ब्लेस करूंगा, तू परेशान ना हुआ। गुरुजी से मैंने अरदास की हुई है, मेरी जिस दिन ये अरदास पूरी होगी, उस दिन मेरे जिंदगी का, मेरी 2 अरदास है गुरुजी पूरी करेंगे, मेरे हस्बैंड की और मेरे घर को लेके। जिस दिन ये मेरी अरदास पूरी होगी, उस दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। गुरु पर सबकी इच्छा पूरी करें गुरुजी, सबके साथ रहे, सबके बच्चों का ध्यान रखें, जो भूखे प्यासे हैं गुरुजी उनकी सेवा पानी करवाए, और सबको खुशहाल रखें, सबकी जिंदगी खुशी खुशी बीते। और जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, और उनका भी बहुत बड़ा शुक्राना है, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। आंटी जी, लख लख शुक्राना है। ये मेरा, मैं सत्संग समाप्त करने जा रही हूँ, और मैं सत्संग समाप्त करने से पहले अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। उत्तराखंड से सुनीता सिंह, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। वैसे तो मेरा ये चौथा शुक्राना सत्संग है, जिससे कि मेरे 2 सत्संग तो चैनल पे शेयर हुए हैं संगत जी। 2 गुरु जी की मर्जी नहीं होगी शायद, इसीलिए नहीं हो पाए हैं संगत जी। आज मैं ये अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं बहुत दिन से मेरे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पता नहीं मैं कर ही नहीं पा रही थी संगत जी, मेरे माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा। मैं बैठती और मैं सोचती कि मैं आज करूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी अपना शुक्राना सत्संग संगत जी। काफ़ी मेरे साथ संगत जी गुरु जी की कृपा रही है, और गुरु जी मुझे दर्शन, तितली दर्शन भी होते हैं मुझे, और ओम दर्शन भी होते हैं संगत जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी सोमवार को 20 मई को मैं बड़ी मंदिर गई संगत जी। वहाँ पर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो, घर में बहुत परेशानियाँ हैं संगत जी।
फिर मैं वहाँ से आई। अगले ही दिन मैंने 21 तारीख को अपना छोटा सा सत्संग दोपहर में मैं और मेरी बेटी ने गुरु जी का सत्संग किया 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर। और फिर सत्संग हुआ। मैं सत्संग में गुरु जी से अरदास कर रही थी, संगत जी की गुरु जी आप अपने होने का एहसास कराइए संगत जी। फिर मैंने मेरा सत्संग पूरा हुआ और आरती भी की। मैंने आरती के बाद जैसे ही मैं अपने माथा टेकने को लगी संगत जी, मैंने हाथ रखा माथा टेकने के लिए तो उस हाथ मेरा चिपक गया। अब मैं सोचूं क्या है ये, मुझे समझ ना आए संगत जी। फिर मैंने हाथ लगाकर देखा तो मुझे वो शहद जैसा लगा। और फिर मैंने हाथ को अपने मतलब सूंघा तो देखा शहद की महक आ रही थी। अब मेरे दिमाग में एकदम आया कि मेरे गुरुजी के मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है कि तेरे घर में शहद वर्षा होगी, तेरे घर में शहद वर्षा होगी। अब मैं जब भी मुझे मैसेज आए मैं गुरुजी से कहूँ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैंने वो देखा और मेरी बेटी भी बैठी थी। मैंने कहा देखिए शहद जैसा लग रहा है, और मैंने जो देखा छोटा सा ही था। फिर वो कहने लगी मम्मी ऐसा थोड़ी होता है, इतना सा ऐसे तो कहीं मैंने देखा नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, मुझे तो शहद ही लग रहा है बिल्कुल, मैंने काफ़ी देखा। संगत जी मैंने उंगली को अपने मुंह से भी लगाया, महक भी सूंघी, बिल्कुल शहद था संगत जी। अब मैंने देखा चलो ठीक है जो गुरु जी की मर्ज़ी। मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना किया। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैंने जैसे ही वहाँ मैंने मेरा सत्संग पूरा हुआ और लंगर और प्रसाद उठाया और मैं अपना जो है बैठ के लंगर लेने लग गई, उसी टाइम ही मैंने अपना मोबाइल खोला और मोबाइल में देखा संगत जी। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला एक सत्संग चल रहा था, उस पर मैंने जो है लगाया, उसे देखा तो उसमें एक संगत जी कह रही थी कि जो है मेरे घर में ड्रॉप शहद वर्षा हुई। अब मैं तो जानती नहीं थी ड्रॉप शहद वर्षा क्या होती है। वो ड्रॉप शहद वर्षा मेरे घर में मुझे सत्संग सुनाया, मुझे एकदम मेरे दिमाग में थॉट आया कि मेरे घर में भी ड्रॉप शहद वर्षा हुई है संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना संगत जी, गुरु जी लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग यही गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। मैं अपना गुरु जी का सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर कृपा करो गुरु जी, सब पर कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी। हो गया। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी गुरु जी से जीवनी 2023 15 मई से स्टार्ट हुई। मैं बहुत परेशान थी, मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे क्या बुलवाएंगे। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मेरी प्यारी संगत, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी मुझसे क्या शेयर करवाएंगे और क्या मैं करूँगी। मैंने पहले कभी सत्संग शेयर नहीं किया। मेरी जर्नी मैं काम करती हूँ, मेरी सहेली भी काम करती है। वह गुरु जी के भजन चलाती थी और हम काम करते करते गुरु जी का भजन सुनते थे। ना जाने एक दिन क्या हुआ, मैंने उसने सत्संग लगाया और मैंने सुना। मेरा मन हुआ कि मैं भी अपनी सहेली के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊं, पर मन में यह था कि हमारे यहाँ महाराज जी को पूजते हैं। एक गुरु के होते हुए हम दूसरा गुरु कैसे मान सकते हैं। लेकिन मैंने एक दिन एक सत्संग में सुना था कि
एक गुरु के होते हुए भी हम दूसरे गुरु को मान सकते हैं। तो फिर मैं अपनी सहेली के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति थी, बहुत सुकून मिला। लग रहा था जैसे कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मैं फिर वहाँ से एक गुरु जी का स्वरूप भी लेकर आई, घर पर आई। जब मैं मंदिर से होकर आई तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ना जाने क्या हुआ। मेरे सारे घर वाले भी कहते थे कि जब से बड़े मंदिर से आई हो तब से तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने सारे में अपना इलाज कराया और दवाई ली पर कोई आराम नहीं आया। एक दिन मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई, इतना रोई कि मैं क्या बताऊं। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे, क्या आपने क्या किया, क्या ये सब कह रहे हैं ये सच है। मन में तो विश्वास मतलब कि था कि गुरुजी के वहाँ जाने से मेरी तबीयत खराब नहीं हुई है। फिर मेरा बेटा मेरे मम्मी के घर मायके में छोड़ आया कि वहाँ पर रहो, क्योंकि यहाँ पर मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अचानक एक रात को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और सुबह मुझे भाई और सिस्टर हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैं एडमिट हो गई, पर गुरुजी की कृपा से जब मैं एडमिट हुई तो मेरा वार्ड नंबर 7 था। मेरे को तब पता नहीं था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। 11 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही। जब मेरा बिल डिस्चार्ज होके बिल बताया तो उन्होंने मेरी सिस्टर को, गुरुजी ने मेरी सिस्टर को सपने में बता दिया कि इतना अमाउंट आया है। वह एकदम से चौंक गई और जाकर पता किया तो वही अमाउंट आया मेरे बिल का। ऐसे फिर गुरुजी ने मेरी वहाँ से कहे, हमारे पास पैसे नहीं थे, इधर उधर से करके वहाँ से कार्ड से पेमेंट की और मैं घर आ गई। गुरुजी पर विश्वास था पर अंदर से डर भी था कि वो कहीं ऐसा तो नहीं, पर कोई नहीं। मैं फिर भी गुरुजी के भजन जाप सुनती रही और धीरे धीरे मैं सही होने लग गई। फिर मैं अपने घर आ गई। मैं घर आते नहीं, अब गुरुजी ने मुझको इतना ब्लेस किया है कि जैसे मेरे को नया जीवन मिल गया हो। मेरी तबीयत जब से सही है, थोड़ी बहुत होती है पर गुरुजी के नाम जपने से और मंत्र जाप से और जल से सही हो जाती है। गुरुजी ने मेरे पे अपनी कृपा बनाई है। गुरुजी ने मुझे हर रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा मेरे पे और संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मैं एक दिन कबूतर रूप में मैं आऊँगा। तो मैं सवेरे उठी और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे बालकोनी के सामने ही एक कबूतर मुझको मुड़ कर देख रहा था। मैंने तभी बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ओम रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे गुलाब की खुशबू में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी की मेहर सब पर
बरसे। अब मेरी गुरुजी से बस यही है, गुरुजी मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति पे कृपा बनाना। हाँ संगत जी, मेरे पति, मेरे अंकल जी जो हैं वो गुरुजी को नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक हमारे महाराज जी हैं तो दूसरे गुरुजी को नहीं मानना। पर मैं कहा था कि दूसरा गुरु बना सकते हैं तो मैं मानती हूँ, वो नहीं मानते। मुझे पता है गुरुजी उनको अपनी शरण में, अपनी कृपा अवश्य ही अपनी शरण में उनको लेंगे। संगत जी, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं शेयर करूँगी। गुरुजी मुझ पर अपनी रहमतों, अपनी करामत को ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेज दिए, अपना सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना सत्संग कैसे करूं। अंदर से डरी हुई हूँ और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाती हूँ। कोई मेरे साथ अन्याय करता है, कोई मेरे से लड़ता है तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाती। पर अब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव आ गई है कि मैं बस सब गुरुजी के पास ऊपर छोड़ देती हूँ कि गुरुजी करेंगे। जब से मैं कौन होती हूँ, गुरुजी ने मुझे, मेरे सर पर अपना हाथ रखा है। मैं जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ तब से मैं एक अंदर से इतनी एनर्जी महसूस करती हूँ कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। अब मुझे किसी के सामने सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सब गुरुजी ही मेरा काम करते हैं। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना और मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, सब पे कृपा करना। गुरुजी, गुरु संगत जी, मुझसे भूल हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। बस एक अपनी नादान संगत समझकर मुझे माफ़ करना। अब मैं सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी।